राम राम। आपने कभी ना कभी किसी के मुख से सुना होगा, मेरे को 7.5 आई, मेरा तो जीवन बदल गया। जितना पैसा, जितना लाभ मैंने 7.5 में कमाया है, उतना मैंने लाभ जिंदगी में कभी नहीं कमाया। मेरे लिए तो 7.5 बहुत अच्छी रही। ऐसा हर एक राशि के साथ नहीं होता, कुछ चुनिंदा राशियों के साथ होता है, और वह खुशनसीब राशि जो है ना, इस समय में कुंभ राशि है। क्योंकि कुंभ राशि में चाहे 7.5 है, लेकिन इस समय में ग्रह चाल ऐसी बनी है कि कुंभ राशि वाले खूब तरक्की कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और हर तरह से अपने जीवन को बदल के एक अच्छे ट्रैक पर लगा के जीवन सुखमय बना सकते हैं। लेकिन यह सब होगा कैसे? इस समय में किन बातों का ध्यान रखना है, किन उपायों को करना है? तो अगर आपकी कुंभ राशि है, आप देर ना करें, इस वीडियो में दी गई जानकारी को पूरी अच्छी तरह से समझें, जानें और अपनाएं, ताकि आपका यह समय व्यर्थ ना जाए। कुंभ राशि के लिए इस समय में 7.5 बेनिफिशियल होने जा रही है। कैसे होगी, जान ले। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज नए आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 7.5 कुंभ राशि के लिए क्या नए रास्ते खोल देगी? देखिए, आमतौर पर व्यक्ति भयभीत हो जाता है जब उस पर 7.5 या शनिदेव की ढैया आए, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए यह बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इनके लिए 7.5 शुभ परिणाम लेके आ रही है। उसका कारण एक तो यह है कि कुंभ राशि जो होती है, ये शनिदेव की राशि होती है, और यह राशि पर अब 7.5 की अंतिम ढैया शुरू हो चुकी है 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को। और शनिदेव इस समय में कुंभ राशि के अनुसार सेकंड हाउस में चले गए, यानी कि धन भाव में। तो मन और तन किधर केंद्रित होगा? पैसा कमाने की तरफ, पैसा जोड़ने की तरफ। तो जब राशि स्वामी धन भाव में आ जाएं, तो पैसों को लेकर काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं, और ऐसा देखने में भी आपको मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है लाभ भाव में, भाग्य भाव में, और यहाँ यह अक्टूबर में आकर फिर धन भाव को देखेंगे। तो इस समय में नए रास्ते तरक्की के 7.5 के समय में खुलेंगे ही खुलेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो जो आपने सुन रखा है ना कि 7.5 हर किसी को बुरा परिणाम नहीं देती, कई लोगों का जीवन बदल देती है, कई लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं 7.5 में, तो यह होने वाला है कुंभ राशि वालों के साथ। 7.5 में इनकी तरक्की होगी और भर भर के होगी। तो इस समय में अगर आपने तरक्की लेनी है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रह ठीक ही हों। आपकी पत्रिका में जानता नहीं कुंभ राशि वालों की क्या है, लेकिन अगर आप इस 7.5 के समय में कुछ एक बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो यही 7.5 आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि राहु भी इस समय में आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं। तो राहु शनि की राशि में है, शनि धन भाव में है, और बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है। तो यह समय आपके लिए विशेष कैसे बन सकता है उन्नति करने के लिए, इस चीज़ को आप समझ कर चलें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए एक तो पहले देखिए, ऐसा तो दुनिया में कोई है नहीं जिसने पाप कर्म ना किया हो, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में। देवी देवताओं के भी अगर बात की जाए ना, उनको भी कुछ ना कुछ संसार की भलाई करते हुए हाथ से कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर किसी का दिल दुखा है ना, या आत्मा दुखी है या हानि हुई है, तो उसका पश्चाताप किया गया है। इसी तरह से आपको इस समय में क्या करना है, अगर आपके जीवन में संघर्ष है, तो यहाँ से आप इस कुंभ राशि में मतलब तरक्की कर जाएं 7.5 की इस अंतिम ढैया में। तो आप एक काम करिए, शनिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले नंगे पांव मंदिर जाना शुरू कर दें, और यह मंदिर आपको 43 डे लगातार जाना है। अगर आप 43 डे लगातार अपने घर से नंगे पांव
मंदिर जाकर शनि देवता के आगे अपनी नाक ज़मीन पर रगड़ते हुए पिछले जन्म में या इस जन्म में अगर कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगते हैं, तो यह आपके भाग्य को चलाने के लिए बढ़िया होगा। दूध और दही का तिलक स्नान करने के बाद शनिवार के दिन अपने माथे पे लगाएं। या तो दूध का लगाएं, कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का होना चाहिए, या दही का लगाएं, दोनों में से एक। ये शनिवार के शनिवार लगाना शुरू कर दें, आपको लाभ होगा। गले में चांदी की चेन ज़रूर धारण कर लें। अगर उसमें चौरस टुकड़ा भी आप धारण कर सकते हैं तो और भी बढ़िया हो जाएगा। किसी को भी बुरा ना कहें। इस समय में ये ध्यान रखें, अगर आप इस समय में किसी के लिए बुरे शब्द बोलते हैं तो वह आपके ऊपर आ जाएगा जो किसी को बुरा कहा है। गुरुदेव के दर्शन ज़रूर करें। अगर आपने कोई गुरुदेव बना रखे हैं तो उनके दर्शन करने से इस समय में आपको लाभ होगा। पीपल के पेड़ की सेवा ज़रूर करें। आपके घर के नज़दीक मंदिर में पीपल का पेड़ अगर आपको मिलता है तो वहाँ गुरुवार के दिन जल दे के आना शुरू करें। तामसिक भोजन त्याग दें, नॉन वेज, अंडा, मीट, मछली, ये सब त्याग दें अगर तरक्की चाहिए। ज्योतिष में इस समय रुचि रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये ध्यान में रखें। गंगा स्नान एक ज़रूर करके आएँ, साल में 2 कर लें तो और भी अच्छा है। ससुराल, अगर आप शादीशुदा हैं, ससुराल से संबंध मधुर रखें। चमड़ा धारण ना करें शरीर पर, ना जूता, ना बेल्ट, ना पर्स, ना कीरिंग, ना जैकेट, ना कैप, ये ध्यान रखें। देखिए, साढ़े साती व्यक्ति को बनाने में ना बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप ये मान के चलें कि साढ़े साती में व्यक्ति जो सबक सीख जाता है, जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है और सही मार्ग को पकड़ लेता है, तो जीवन में स्थिरता पाता है। मतलब शनिदेव आपके जीवन में वह चीज़ आपको देते हैं कि आपके पास वह चिरकाल तक रहती है, जल्दी से नष्ट नहीं होती। यहाँ तक कह सकता हूँ कि शनि जब अच्छे होकर आपको फल प्रदान करते हैं ना, तो कई बार 60-70 साल व्यक्ति के जीवन में गरीबी नहीं आती। मतलब एक तरह से पूरा जीवन निकल गया, जो है तकरीबन 90 का हो गया, बेटा 60 का हो गया, अगर शादी 30 में हुई है तो इतने लंबे समय तक व्यक्ति 60 साल मतलब लगातार तरक्की देखता है जब शनि अच्छा फल देने पर आते हैं। तो शनि देते चाहे धीरे हैं लेकिन देते लंबे समय के लिए है, ठीक है ना। तो आपको अगर पैसा प्रदान करेंगे तो लंबे समय तक आपको यह धनराशि या लाभ देंगे। तो यह कुंभ राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, ठीक है ना। वैसे तो शुक्र की राशि में यह उच्च होते हैं इसमें, लेकिन यह अपनी इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि का मतलब ये है कि यहाँ पर धन के भंडारी बन जाते हैं ये, और यहाँ पर अपनी राशि में आ जाना साढ़े साती के रूप में, और व्यक्ति ऊपर से अलाइन हो तो ज़िंदगी बदल के ही जाएंगे। तो यह चीज़ आप ध्यान में रखें कि साढ़े साती इस समय में पूरी तरह से सक्षम है यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव की राशि को बृहस्पति भी देख रहे हैं, लाभ को भी देख रहे हैं, भाग्य को भी देख रहे हैं, तो अच्छी स्थितियां हैं। मतलब अगर आपने इस समय में अपने ज़रूरी सुधार कर लिए और ये जो 2.5 साल है साढ़े साती के अंतिम वाले, आपके जीवन में वह खुशियां लेके आ सकते हैं जिसकी आपने कल्पना ना की हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, साढ़े साती कुंभ राशि के लिए क्या नए रास्ते खोल देगी, पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपने यह ग्रह अच्छा रखा हुआ शनि, तो आपके जीवन में उन्नति के रास्ते यह साढ़े साती खोल देगी। ऐसी आशा करता हूँ आप अपने जीवन को अच्छा करने के लिए इन बातों को समझ के, जान के, अपना के आने वाले समय को शुभ बनाएंगे, और यह वीडियो आपके काम आएगा, इसी आशा के साथ बनाया गया है। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि
कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।